मेरी हुकूमत अमेरिका ने नहीं, जनरल बाजवा ने गिराई। इमरान खान का नया यू टर्न। वीडियो बयान में कहा जनरल बाजवा सुपर किंग थे। चीजें सामने आ रही हैं कि मुझे निकालने में अमेरिका का हाथ नहीं था। अमेरिका हमारा बड़ा तजारती पार्टनर। माजी की बातें छोड़कर हमें आगे बढ़ना होगा। साबिक आर्मी चीफ ने मुसल्लत टोले को एनआरओ दिया। मेरी हुकूमत गिराने की इंक्वायरी होनी चाहिए। तनकीद का निशाना मैं था और सारे इख्तियारात उनके पास थे। साबिक आर्मी चीफ का फेवरेट शहबाज शरीफ था। शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाने का फैसला उन्होंने पहले ही कर लिया था। हुकूमत के काम उस वक्त होते थे जब जनरल बाजवा कहते थे नवाज शरीफ की शरायत है, इमरान खान को नाअहल करो और जेल में डालो। इमरान खान को एस्टेब्लिशमेंट ने नहीं, पार्लियामेंट ने निकाला। कोई साजिश नहीं हुई, मईशत तबाह करने पर घर भेजा गया। इमरान खान के IMF से महंगे मुआहदे की कीमत अवाम अदा कर रहे हैं। मरियम नवाज की इस्लामाबाद में साफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा अवाम को जल्दी कोई रिलीफ नहीं दे सकते। इदारों से लड़ाई अकलमंदी नहीं। नवाज शरीफ के मुकदमात जल्द खत्म हो जाएंगे। शायद खकान अब्बासी नाराज नहीं, सीनियर्स को अपने पीछे खड़ा नहीं करना चाहती। अवामी राब्ता मुहिम में बेपनाह पजीराई मिल रही है। सियासी सरगर्मी जीरो थी, जो कि बड़ी गलती थी। यकतरफा तौर पर मैदान इमरान खान के लिए छोड़ा हुआ था। अब जब वो अपनी इस कोशिश में कामयाब ना हो सके और मुल्क डिफ़ॉल्ट करने से पहले उनकी जो है वो छुट्टी करवा दी गई और उन्हें हटा दिया गया, तो अब उसके बाद वो पिछले 7-8 माह से बाकायदा मुहिम जो ही कर रहे हैं, बाकायदा एफर्ट्स कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो सियासी तौर पे अदम इस्तेहकाम का शिकार रहे, ताकि मुआशी तौर पे इस्तेहकाम हासिल ना कर सके और खुदा न खासा जो है वो डिफ़ॉल्ट कर जाए। इमरान खान की एक ही ख्वाहिश है कि मुल्क डिफॉल्ट कर जाए। इमरान न्याजी की पहचान सियासी दहशतगर्द बन चुकी। फितना खान ने 4 सालों में इंतकामी सियासत के अलावा कुछ नहीं किया। राना सनाउल्लाह कहते हैं हुकूमत ने शौकत तरीन की गिरफ्तारी की इजाजत दे दी। शौकत तरीन ने जो किया इसकी सजा मिलना जरूरी है। इलेक्शन में सियासी मुखालफिन को शिकस्त देने के लिए तैयार है। पंजाब में इलेक्शन का बिगल बच चुका। फौरी शेड्यूल का ऐलान किया जाए। नून लीग इलेक्शन से खौफजदा नहीं तो हीले बहाने क्यों? चौधरी परवेज इलाही कहते हैं नून लीग का गवर्नर पंजाब इलेक्शन की तारीख देने से क्यों गुरेजा है। नवाज शरीफ अब वापस नहीं आएंगे। इमरान खान की मकबूलियत हर दिन बढ़ती जा रही है। इलेक्शन कमीशन आइन और अदालती अहकामात का मजाक न उड़ाए। आइन के साथ ये खिलवाड़ मुल्क को महंगा पड़ेगा। रियासत खतरात का शिकार हो जाएगी। फवाद चौधरी का ट्वीट। कहा बहुत हो गया। आइन की बालादस्ती के लिए हमारी तहरीक बिल्कुल तैयार है। जेल भरों से तहरीक का आगाज होगा। सिविल सर्वेंट के लिए मुनासिब नहीं कि वो खुद को किसी सियासी पार्टी का वफादार साबित करे। पाकिस्तान पर डिफॉल्ट होने के खतरात बदस्तूर मौजूद। संजीदा इकदाम ना हुए तो हालात मजीद खराब होंगे। मुआशी माहिरीन ने मुल्क में इमरजेंसी लगाने की तजवीज़ दे दी। सियासी इस्तेहकाम, कर्जों की रीशेड्यूलिंग, दरामदात में कमी और गैर मुल्की तरसीलात बढ़ाना होंगी। गैर मुल्की कंपनियों को मुल्क में पार्ट्स तैयार करने के लिए आमादा करना सूदमंद हो सकता है। सियासी इस्तेहकाम भी दिवालियापन से बचने के लिए बड़ा कारगर साबित हो सकता है। देरपा इस्तेहकाम के लिए मुल्क की तमाम सियासी जमातों को एक मेज़ पर बिठाना बड़ा चैलेंज होगा। श्रीलंका के डिफॉल्ट होने की बड़ी वजह सियासी अदम इस्तेहकाम था। जालिम हुक्मरानों ने पाकिस्तान को 62,000 अरब कर्जों के हमालिया तले दबा दिया। मुसल्लत और ताकतवर लोगों से निजात के लिए अवाम को एक होना होगा। जमात इस्लामी की मार गई महंगाई मार्च रवा दवा। सिराजुल हक कहते हैं पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और PTI ने सिर्फ अपना मफाद देखा। हुक्मरानों की करप्शन के बायस पाकिस्तान गरीब से गरीब तर होता जा रहा है।
पाक अमेरिका दिफाई मुज़ाकरात का दूसरा दौर कल से वाशिंगटन में शुरू होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत चीफ ऑफ जनरल स्टाफ करेंगे। दो तरफा दिफाई और सिक्योरिटी तामुन के अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। दोनों ममालिक के दिफाई मुज़ाकरात का पहला दौर जनवरी 2021 में पाकिस्तान में हुआ था। तुर्की और शाम में जल्जिला, ऐप सिप और पामी ने एसआर मिशन जल्जिला रिलीफ फंड का आगाज कर दिया। सुपीरियर यूनिवर्सिटी ने ऐप सिप और पामी के मिशन एसआर फंड में 5 मिलियन रुपए का अतिया किया। चेयरमैन ऐप सिप और सदर पामी प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान का जल्जिला जदगान की मदद के लिए वफ्द तुर्किया भेजने का ऐलान। कहते हैं मुश्किल घड़ी में तुर्क और शामी बहन भाइयों की मदद करना हमारा फर्ज है। जमायमा गोल्डस्मिथ का मोहब्बत की शादी पर पछतावे का इजहार। बरतानवी अखबार को इंटरव्यू में जमायमा ने कहा, अरेंज मैरिज हुई होती तो उनके हक में ज़्यादा बेहतर होता। शादी के वक्त उन्हें आला इखलाकी मेयार की तलाश थी। जमायमा अरेंज मैरिज और मोहब्बत की शादी पर बनाई गई फिल्म की प्रमोशन में मसरूफ है। फ्लावर मिल्स और महकमा खुराक के दरमियान रस्साकशी जारी। पंजाब में आटे के बहरान का खदशा। फ्लावर मिल्स मालकान का कल से सूबे भर में हड़ताल का ऐलान। चेयरमैन पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि फ्लावर मिल्स गंदम उठाएंगे ना मार्केट में आने की सप्लाई होगी। हड़ताल का ऐलान होते ही मार्केट से आटा गायब हो गया। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने 100 से ज्यादा फ्लावर मिल्स का गंदम का कोटा मुअत्तल कर दिया। सेक्रेटरी खुराक पंजाब मोहम्मद जमान भट्टू ने कहा, हड़ताल पर उकसाने वाले अफराद का डाटा इकट्ठा करके मुतल्लिका इदारों को फराहम किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का नोटिस, सेक्रेटरी खुराक से रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्क भर में चिकन की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। कराची में चिकन 100 रुपए फी किलो महंगा होकर 750 रुपए तक पहुंच गया। लाहौर, फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 620 रुपए किलो में फरोख्त जारी। पेशावर और कोयटा में भी चिकन आवाम की पहुंच से दूर। दाल रोटी भी खाना महाल हो गया। लाल लोबिया 480, दाल माश 420, सफेद चने 400 रुपए किलो तक पहुंच गए। अवाम का हुकूमत से महंगाई के तूफान के सामने बंद बांधने का मुतालबा। अब आपस में राब्ते करना मजीद महंगा। मुख्तलिफ मोबाइल कंपनीज ने पैकेजेस पर 10 से 15 रुपए बढ़ा दिए। सार्फिन को कंपनी की जानिब से पैगामात मौसूल होने लगे। शहरी कहते हैं मोबाइल कंपनीज पहले ही चुपचाप बैलेंस काट लेती हैं। शिकायत के बावजूद हुकूमत ने अभी कोई कार्रवाई नहीं की। अब आए रोज मोबाइल फोन के कॉल रेट्स बढ़ाए जा रहे हैं। अरशद शरीफ कत्ल अज खुद नोटिस केस। सुप्रीम कोर्ट में कल समाअत के लिए मुकर्रर। DGFIA समेत फ्रीकैन को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच कल समाअत करेगा। राजा परवेज अशरफ और शौकत तरीन की बरियत के खिलाफ नैब अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक रेंटल पावर केस के 4 अप्रैल को समाअत करेंगे। नैब ने एहतसाब अदालत की बरियत के 2 फैसलों को चैलेंज कर रखा है। बलूचिस्तान के माली साल 2019-20 में 14 अरब की बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक रकम की बेकायदगी टेस्ट ऑडिट में सामने आई। अगर जामे ऑडिट किया जाता तो मशकूक अखराजात का हजम कई गुना ज्यादा होता। दूसरी जानिब मर्दान म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में मुबैना करोड़ों की करप्शन सामने आ गई। रोड लाइट, जनाजगाहों और मसाजिद में वाटर कूलर मंसूबों में घपले किए गए। हमारी खवातीन मुल्क का सरमाया ही नहीं सहारा भी हैं। एक खुद कफील मुआशरे की बुनियाद डाल रही है।
सिंध हुकूमत के नए मंसूबे के तहत गरीब खवातीन को अपने कारोबार के लिए बिला सूद कर्ज फराहम किया जा रहा है। वफाकी वज़ीर शहरी रहमान का खवातीन के कौमी दिन पर पैगाम कहा, मुआशरे में समाजी और मुआशी इनकलाब नारों से नहीं, विजन और कारकर्दगी से आता है। कराची के शहरियों को तफरीह और मालूमात यकसा मिलेंगी। नाज़रीन को अपनी स्क्रीन भी पहले से बेहतर नजर आएगी। शहर कैद में 3 बड़े केबल नेटवर्क एक हो गए। KMG, EMG और CMG केबल ऑपरेटर ने इल्हाक कर दिया। जावेद हुसैन, इमरान आबदी और गुफरान मुश्तबा ने मुआहदे पर दस्तखत किए। दीगर केबल ऑपरेटर्स को भी इल्हाक में शमूलियत की दावत देने का फैसला। कारकर्दगी बदले ना बदले, वर्दी जरूर बदलेगी। IG पंजाब का पुलिस की यूनिफॉर्म तब्दील करने का फैसला। अफसरान और एहलकारों की वर्दी अब ग्रे रंग की होगी। सर्वे का आगाज कर दिया गया। अगले हफ्ते तक रिपोर्ट सेंट्रल पुलिस ऑफिस भिजवाई जाएगी।